अजय देवगन एक मास सुपरस्टार हैं एंड वो बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टर है। वो इतने सिक्योर एक्टर हैं कि उनको पता है कि फ़िल्म के लिए क्या अच्छा है और उनके लिए फ़िल्म इज़ द सुप्रीम। तो वो उनकी सबसे बड़ी ख़ासियत है। देखिए रितेश के साथ मैंने 1 साल, 1.5 साल पहले मैंने एक सीरीज़ की थी। तो वो मेरे दिमाग में थे कि मैं उनके साथ आगे भी कुछ करना चाहता हूँ। तो जब ये स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई तो मुझे लगा कि ही विल बी ग्रेट टू प्ले दादा भाई's कैरेक्टर एंड उनको भी उतना ही मज़ा आया उस कैरेक्टर में जितना हमें लग रहा था। And that's how his casting happened. And as far as Ritesh is concerned, we all know he's such a fabulous actor. Out of 6 films I've done, almost 4 has been a hit, and fifth one has earned money for the producer. I'm happy for the producer, for my producers, because you know film में बनाने में पैसे लगते हैं, and I'm happy that my producers make money. Let Raid 2 get finished first, because for me, I always concentrate on one film. I love Ajay sir, and I hope I get to work with him more and more. Salman sir और ये they are big superstars. जब डेस्टिनी होगी किसी के साथ काम करना वो हो जाता है. Hi, my name is Rajkumar Gupta and you are watching me on Bollywood Hangama. I think I'm very happy and happy about the fact that that the film has worked, or it has got audience acceptance, and I'm glad that that people are coming and watching the film. I am happy about about the fact that Ajay sir and my producers, all of them trusted the vision of Raid, and it had really worked. I think working of films is important. I think the films that you mentioned, they have done really well, and it was important that Raid 2 also works. I'm glad that Jat has also worked. I'm glad Kesari has also worked. So Raid 2 working, it getting the audience back to the theater was important for us. And in last 1.5 months, these 2 other films as well as Raid 2 has worked, and I'm happy about the fact that the audience is coming to the theater, and I'm happy about the fact that that also content driven cinema has really is bringing back the audience are coming to watch that it into the theaters. देखिए, आपकी बात सही है कि आज एक ऑडियंस थोड़ी सी केयरफुल है कौन सी फ़िल्म देखने जानी है, कौन सी नहीं देखने जानी है। लेकिन हमारा अप्रोच पहले भी था कि एक हम अच्छी कहानी कहें। इस बार भी हमारा अप्रोच वही था कि एक हम अच्छी कहानी कहें, और जैसा मैंने कहा कि मैं मिस्टर अजय देवगन को, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं कुमार जी एंड भूषण कुमार जी, उन लोगों को मैं दे ट्रस्टेड माय विजन, और उन्होंने ट्रस्ट किया विजन को, और उसी नैरेटिव को हम सब आगे लेकर गए और वो ऑडियंस को पसंद आई। तो सबसे ज़रूरी थी कि जो विजन है, जो कहानी हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे फेथ रखी जाए, उस पे ट्रस्ट रखा जाए, और उस पे कन्विक्शन रखा जाए, और वो कहानी कहें। और वही हमने हमने कही। पहला वर्ल्ड जो हमने क्रिएट किया, मैं ऑल्सो राइटर रितेश शाह, जो हमने पहली रेड क्रिएट की, उसके बाद उसी को एक डिफरेंट कहानी लेके आगे यहाँ पे लेके आए, बट एक नैरेटिव फॉर्म रखा, एक नई कहानी कहने की, एक अलग तरीके से कहानी कहने की कोशिश की, कि कीपिंग ऑल द एलिमेंट्स इन माइंड एंड कीपिंग दैट दैट ऑडियंस ऑल्सो एंजॉयज इट, एंड वही हुआ। पर ये ज़रूरी था, एंड आई एम हैप्पी, जैसा मैंने कहा, कि चाहे वो जाट हो, चाहे वो केसरी हो, चाहे वो अभी रेड 2 हो, आई होप इसी तरह से आगे भी फिल्में चलती जाएं, क्योंकि ऑडियंस का आना बहुत ज़रूरी है।
देखिए, अजय जैसा आपने कहा, अजय देवगन एक मास सुपरस्टार हैं एंड वो बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टर हैं। अ, मुझे याद है एक कॉन्वर्सेशन में लोग हमेशा जैसे वो इतने सिक्योर एक्टर हैं कि वो अपने को-स्टार बहुत बार अगर आप रेड में भी देखें तो सेकंड हाफ में जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आई डोंट नो कि कोई और सुपरस्टार या कोई और किस तरीके से उस चीज़ को ले, बट वो इतने सिक्योर एक्टर हैं कि वो उनको पता है कि फ़िल्म के लिए क्या अच्छा है और वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो उस नैरेटिव पे फ़ोकस करते हैं और उनके लिए फ़िल्म इज़ द सुप्रीम। तो वो उनकी सबसे बड़ी ख़ासियत है। उनको पता है कौन-सी फ़िल्म सिंघम है, उनको पता है कौन-सी फ़िल्म दृश्यम है, उनको पता है कौन-सी फ़िल्म शैतान है या कौन-सी फ़िल्म कोई अलग जॉनर की है या कौन-सी फ़िल्म रेड है या रेड 2 है। और वो उसी में वो ढल जाते हैं एंड वही उनकी सबसे बड़ी ख़ासियत है। देखिए, वो मास सुपरस्टार हैं, वो 30 साल से इस इंडस्ट्री में बने हुए हैं टॉप पे। वो फ़ैबुलस एक्टर हैं, ये जग ज़ाहिर है, ये सभी जानते हैं। लेकिन वो जो जितने इंटेलिजेंट हैं और जितने सिक्योर हैं और जितनी उनको समझ है सब्जेक्ट्स की, कि कौन-सा सब्जेक्ट कहाँ कैसे वर्क करेगा, वो सबसे बड़ी ख़ासियत है उनकी। देखिए, अभी तो फ़िल्म चल रही है तो मैं डिटेल उसमें इट विल बी रियली अनफ़ेयर, बट उनकी कहानी की जर्नी शुरू होती है फर्स्ट रेड से, जो हमारे राइटर रितेश शाह और हमने जो उसको क्रिएट किया। तो जब पार्ट 2 आया, तो कैरेक्टर्स को वापस लाने की जब बात हुई, जो एक नई कहानी में कैरेक्टर्स को वापस लाने की बात हुई, तो ऑफ़ कोर्स ताऊ जी और जो लल्लन के जो कैरेक्टर थे उनको भी हमने डिसाइड किया कि वो लेकर आएँगे उसी में फिर हमने उनको वीव इन किया उसी के में एंड ऑडियंस इज़ लविंग इट एंड जैसा कि मैंने कहा इसमें अ अ, कहीं न कहीं उसके ये में अजय सर के कैरेक्टर का भी हाथ है क्योंकि अजय सर इज़ सच अ सिक्योर एक्टर दैट जो मैं कह रहा था कि उनको पता है कि किस हिसाब से कौन-सी फ़िल्म में क्या होना चाहिए। तो वो इसका पूरा प्रोसेस यही था एंड आई एम हैप्पी दैट हम लोग तो अपने कन्विक्शन के लेवल पे करते हैं, बट आई एम हैप्पी कि ऑडियंस को भी वो कैरेक्टर बहुत ही पसंद आ रहा है और जहाँ तक अमित सियाल की बात है, वो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। एंड आई होप वो बहुत ही अच्छा काम करते आएँ और आई होप आगे भी अच्छा करते रहें और अपार्ट फ्रॉम अमित, बाकी कैरेक्टर्स भी जो चाहे यशपाल शर्मा हों, चाहे सौरव शुक्ला सर हों, चाहे विजेंद्र गाला हों, चाहे हमारे बाकी जो लीड एक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम अजय सर, रितेश देशमुख हो, वानी जी हों, ऑल दीज़ पीपल, इट हैज़ कम टुगेदर वेरी नाइसली। देखिए, रितेश के साथ मैंने 1 साल, 1.5 साल पहले मैंने एक सीरीज़ की थी। तो वो मेरे दिमाग में थे कि मैं उनके साथ आगे भी कुछ करना चाहता हूँ। तो जब ये स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई तो मुझे लगा कि ही विल बी ग्रेट टू प्ले दादा भाई's कैरेक्टर एंड उसी को जैसा जब ये कैरेक्टर बन के आया तो मुझे लगा मुझे उनको अप्रोच करना चाहिए। मैंने उनको अप्रोच किया, उनको कहानी सुनाई एंड उनको भी उतना ही मज़ा आया उस कैरेक्टर में जितना हमें लग रहा था। एंड दैट्स हाउ हिज कास्टिंग हैपेंड एंड एज़ फार एज़ रितेश इज़ कंसर्न्ड वी ऑल नो ही इज़ सच अ फैबुलस एक्टर। जैसा कि आपने कहा, वो 20-22 साल से काम कर रहे हैं, अलग-अलग किरदार कर चुके हैं। तो इसमें भी मुझे लगा कि वी नीडेड समवन हू वाज़ अ फैबुलस एक्टर अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ बिग स्टार। चाहे वो कॉमिक रोल कर लें या विलेन रोल कर लें या लीड रोल कर लें मराठी फ़िल्मों में जो उन्होंने किया है। ही हैज़ रियली डन वेल
सो ये थॉट प्रोसेस था एंड ये कैरेक्टर था एंड मुझे ऐसा लगा कि वो ही विल बी गुड फॉर द कैरेक्टर, तो उसी हिसाब से फिर वो आए। देखिए, बोथ आर माय फिल्म्स, बोथ रेड 1 हो, रेड 2 हो, उस वो एक डिफरेंट कहानी थी, ये एक अलग कहानी है। आई वांटेड टू गिव देम अ डिफरेंट स्टोरी, आई डिडंट वांट टू गिव देम अ स्टोरी कि अब ये दूसरे घर में चले गए, बिकॉज़ बिकॉज़ दैट वुड हैव बीन अ रेपिटेशन एंड दैट वुड, वो उनको ही मज़ा नहीं आता। ये क्योंकि क्या है कि हर चीज़ आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो आई वांटेड टू टेल अ डिफरेंट स्टोरी, आई वांटेड टू, हमारे लिए ये ज़रूरी था कि एक अलग कहानी कही जाए, एक अलग एक्सपीरियंस दिया जाए ऑडियंस को। वही एक्सपीरियंस फिर से देना प्रोबेबली वुड नॉट हैव मेड सेंस, एटलीस्ट फिल्म मेकर और नैरेटिव फॉर्म में मेरे लिए लगता है वो वर्क नहीं करती। बट आई एम हैप्पी दैट दैट उनको रेड 1 की इतनी इम्पैक्ट है कि रेड 2 में दे आर डिबेटिंग इट एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इट। बट इस नैरेटिव की कहानी जो थी वो एक जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो रेड 1 इनवर्ड थी, ये आउटवर्ड है, और एक अलग तरीके की कहानी, अलग कहानी कहने की कोशिश की गई उसी वर्ल्ड में, बट एक अलग कहानी विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेम कहानी एक कैरेक्टर दूसरे घर में चले जाएं और ये हो, इट वुड हैव फेल्ट, इट वुड नॉट हैव वर्कड फॉर मी एज अ फिल्म मेकर। मैं मतलब स्पॉयलर्स तो नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने ऑडियंस के साथ काफ़ी बार फ़िल्में देखी हैं। इसलिए नहीं क्योंकि फॉर एनी अदर रीज़न, ऑफ कोर्स एक बार तो ऑडियंस के साथ देखना होता है किसी भी फ़िल्म मेकर को, बट एज़ अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, एज़ कि क्योंकि हम लोग ऑडियंस के लिए फ़िल्में बनाते हैं कि ऑडियंस किस इमोशन पे कैसे रिएक्ट कर रही है, वो देखने के लिए मैंने फ़िल्में देखी हैं। और बहुत जगह बहुत अलग-अलग तरह की के इमोशनल रिस्पॉन्सेज़ हैं, चाहे वो लाफ्टर हो, चाहे वो इंटेंस मोमेंट हो, चाहे वो थ्रिल मोमेंट हो। तो वो ऑडियंस के साथ मज़ा आ रहा है मुझे देखने में, और उससे सीखने को भी मिल रहा है। पर एक कोई ऐसा स्पेसिफिक विदाउट स्पॉइलर दिए मैं नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अभी इस सवाल का जवाब प्रोबेबली 1 महीने बाद दूँगा। पर आई एम हैप्पी दैट दे रिएक्शंस आर कमिंग एट द मोमेंट्स दैट वी वांटेड इट टू कम। And as a cinema student, as somebody, as filmmakers, we all learn. So वो देखना कि ऑडियंस किस तरीके से किस मोमेंट पे रिएक्ट कर रही है, वो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वो क्योंकि वो इस वर्ल्ड का पार्ट है, तो और बहुत ही रेड 1 वाज एसोसिएटेड विथ हिज कैरेक्टर ऑल्सो, सो इट वाज इम्पोर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं था कि सोचा था कि उनको लाना है, बट राइटिंग के प्रोसेस में फिर लगा कि इनको ले आना चाहिए, तो फिर हमने उनको इंक्लूड किया। एंड ही इज सच अ फैबुलस एक्टर दैट ही इज रियली कंट्रीब्यूटेड नॉट ओनली टू फर्स्ट बट दिस, एंड ही इज पार्ट ऑफ रेड वर्ल्ड। Yeah, I think you are right that out of 4, out of 6 films I've done, almost 5 has 4 has been a hit, and fifth one has earned money for the producer. I'm happy for the producer, for my producers, because film में बनाने में पैसे लगते हैं, and I'm happy that my producers make money. Beat Ronnie for Amir, No One Kill Jessica, even Ghanchakkar for that matter, and beat my raid producers. So I am very happy about the fact that my producer end up money, because they take risk on my vision, which can go wrong, and that is, I'm very happy about the fact that it has been successful, and they they don't lose money, they make it. Because that's very important for a filmmaker, because producer trust my vision, and it is important that they don't lose money on it. So I'm very happy about that fact. For Raid 1, I also want to say that Ajay sir, he trusted my vision. My producer trusted my Kumar Mangat ji, Bhushan Kumar. They trusted my vision. So it's I'm really happy about that fact. And in general, if your films work,
commercially, critically, it gives you the faith and the backing to make more films and make different kinds of films. If you know, my films are not very conventional in that sense, but for them to work at the box office, do these numbers, I'm happy about that. No, I don't think so. I think we have to trust our vision. We have to trust our conviction. रेड देखिए, रेड एक ओरिजिनल कहानी है, बिल्कुल उसी को हम लोग फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं. रेड वन वाज वी ओनली, द एंटायर टीम हैज ये done that, and we have taken it forward. It is where one shouldn't be disillusioned. Of course, we know it's a difficult time for the industry, and difficult से ज़्यादा confusing time for like I'm also a writer director. For us also, it's not easy. It's not easy when lot of content driven film doesn't work. You feel that अगर content नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? What is it that will work? So it is, but what is the option? Option तो यही है कि disillusioned होके सब कुछ छोड़ देना या खुद को बदल जाना. अगर आप खुद बदलते हो तो फिर हमेशा आपको बदलना पड़ेगा, और बाय द एंड ऑफ इट यू लूज योर पर्सनैलिटी. आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली में आप क्या थे या क्या विजन था आपका. तो ज़रूरी है फॉर एनी यंग फिल्म मेकर और राइटर और फॉर ऑल ऑफ अस कि वी ट्रस्ट आवर विजन एंड डू मेक फिल्म्स विथ ऑल द सिंसियरिटी दैट वी हैव, राइट those films and make it all the sincerity we have, and hope that it works. But it's important to be at it. No, not right now. I think let Raid 2 get finished first, because for me, I always concentrate on one film, and right now Raid 2 is in my system, and maybe it will take some time to get out. I have not thought about what to do next. I have ideas in my mind, but not thought about what to do next. So right now it's Raid 2. It is, as I said, let Raid 2 finish first. Let it get out of system. Then we'll get into what one wants to do. I think I look back at it very fondly. I love Imran and Vidya. We had great time making that film. Why film lovers keep talking about that film, because they felt that film had, if that had come, say 4 years down the line, when OTTs had come in, when people were exposed to world cinema, that film would have probably done very differently than what it did. But as I said, every film has its own destiny. We do our best to make sure that हम उसको अच्छी तरीके से बनाएं. And मेरी भी बहुत ही fond memories है उस film के लिए. I have not revisited that film, but since you reminded me, I would definitely go and revisit that film. But fans of that film do tell me, or do write, or do message that that film deserved. If it had come, say, around 2018, it would have had a different fate. But but a lot of film has its own destiny, and the conversation around it is driven by the destiny that it had ultimately. So, but I had great time working with Imran and Vidya on that. No, not because to be fair, that film right was with me for some time, but when it expired, we did not renew. I don't know about that. देखिए, जब इस जगह पे जब डेस्टिनी होती है तब काम होता है. I love Ajay sir, and I hope I get to work with him more and more. And बाकी किसके साथ, सलमान सर और ये, they are big superstars. जब डेस्टिनी होगी किसी के साथ काम करना, वो हो जाता है. बाकी I am happy about Raid, and I am glad that I got an opportunity to work with Ajay sir on 2 films, and I hope to keep working with him in future.